पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के उन महान वीरों में से एक थे जिनकी बहादुरी की कहानियां आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी जन्मभूमि अजमेर थी और वे चौहान वंश के सबसे महान शासक माने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही वे असाधारण प्रतिभा और साहस के धनी थे। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या में निपुण थे। उनकी बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल ने उन्हें एक कुशल शासक बना दिया। पृथ्वीराज चौहान की कथा उनके शौर्य के साथ साथ उनके सच्चे प्रेम की कहानी के लिए भी प्रसिद्ध है। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थीं। संयोगिता और पृथ्वीराज एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन जयचंद पृथ्वीराज को अपना शत्रु मानते थे। जयचंद ने अपनी बेटी के स्वयंवर का आयोजन किया और पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उनके पुतले को द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया। लेकिन संयोगिता ने अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में जयमाला पृथ्वीराज के पुतले को ही पहनाई। इस घटना से क्रोधित होकर जयचंद ने पृथ्वीराज के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, लेकिन पृथ्वीराज ने संयोगिता को उनके महल से उठाकर अपने प्रेम की जीत का प्रमाण दिया। पृथ्वीराज चौहान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय तराइन का युद्ध है। 1191 ईस्वी में उन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित कर भारत की स्वतंत्रता की रक्षा की, लेकिन 1192 में गौरी ने छल और कपट का सहारा लिया। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और उन्हें अफगानिस्तान ले जाया गया। गौरी ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए अंधा कर दिया, लेकिन पृथ्वीराज का साहस कम नहीं हुआ। उनके साथी चंदबरदाई ने उनकी मदद की। एक दिन गौरी ने पृथ्वीराज से अपनी तीरंदाजी कौशल दिखाने को कहा। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज को संकेत दिया, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने अपनी तीरंदाजी के कौशल से गौरी को मार गिराया। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। पृथ्वीराज चौहान की कहानी साहस, प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया।